जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु में हिंदी बैन के ऊपर। क्या सच में तमिलनाडु में हिंदी बैन होने जा रही है? तो पूरी सच्चाई जानेंगे हम, और साथ ही जानेंगे क्यों साउथ इंडिया के अंदर हिंदी भाषा को इतना हेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तमिलनाडु में क्या सच में हिंदी भाषा बैन होने जा रही है? दावा यह था कि के स्टालिन की सरकार तमिलनाडु विधानसभा में एक बिल पेश करने वाली है जो हिंदी भाषा को पूरी तरह से बैन कर देगी, जैसे कि हिंदी फिल्में, गाने, होर्डिंग्स और सरकारी एंड सार्वजनिक जगहों पर हिंदी का इस्तेमाल। कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना था कि ये बिल 15-16 अक्टूबर को पेश किया जाएगा, और देखा जाए तो 15-16 अक्टूबर तो निकल भी चुका है, लेकिन ऐसा कोई भी बिल पेश नहीं किया गया। और जब ये न्यूज़ फैली थी तब ये बताया गया था कि तमिल भाषा की रक्षा के लिए हम हिंदी को बैन कर रहे हैं, और सच कहा जाए तो यह एक अफवाह थी। इसकी शुरुआत हुई थी बीजेपी लीडर और तमिलनाडु के पूर्व राज्यसभा सांसद के अन्नामलाई के एक ट्वीट से। उन्होंने डीएमके सरकार की प्राथमिकताओं पर तंज कसा, और फिर उसके बाद कुछ न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूब वीडियोस में इसे ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया गया। और इसका राजनीतिक एंगल देखें तो बीजेपी और डीएमके के बीच हिंदी भाषा को लेकर पुराना विवाद है। केंद्र सरकार के एनईपी नई शिक्षा नीति में हिंदी को बढ़ावा देने के खिलाफ टीएमके विरोध करती रही है, और फिर उसके बीच में एक अफवाह फैल जाती है कि तमिलनाडु सरकार हिंदी भाषा को बैन करने वाली है। फिर 16 अक्टूबर को ही तमिलनाडु सरकार ने इसे एक झूठा दावा घोषित किया, और विधानसभा सचिव ने स्पष्ट किया कि ऐसे किसी बिल का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। और तमिलनाडु में भाषा पॉलिसी कुछ इस तरह से कि तमिल भाषा को वहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। स्कूलों में 3 भाषा फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसका विरोध करते हैं। 3 भाषा फॉर्मूला ऐसा है कि हिंदी और आपकी लोकल लैंग्वेज और उसके अलावा इंग्लिश। लेकिन वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ का विरोध करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें तो बस तमिल प्लस इंग्लिश ही सीखनी है, हिंदी में हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। எங்களுக்கு வந்து எங்கள் வீட்டில் எல்லா பசங்களும் படிக்கிறாங்க. எங்களுக்கு முக்கியம் வந்து தமிழ், ஆங்கிலம் இது 2 மொழி இருந்தால் போதும். தேவையில்லாத எங்களுக்கு ஹிந்தி வந்து எங்களுக்கு வேண்டாம். பேர் வந்து ஃபெமினா தமிழ் செல்வன். நாங்கள் வந்து எங்கள் பசங்களை வந்து தமிழ் மீடியம் தான் படிக்க வைக்கிறோம். 3 பசங்களையும் எங்களுக்கு। और कुछ सोर्सों का ये भी कहना है कि हिंदी को बैन करने का प्लान था, लेकिन जो गवर्नमेंट को बैकलैश मिल रहा था उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस डिसीजन को चेंज कर दिया और कोई भी बिल पेश नहीं किया। के अन्नामलाई ने जो सेकंड ट्वीट किया था उसी में भी उन्होंने इसी बारे में बात की थी कि भाई इनका प्लान था और ये कोई रूमर्स नहीं है। वैसे भी आप देख सकते हो डीएमके पार्टी के काफ़ी सारे कार्यकर्ता पेपर पे लिखे हुए हिंदी शब्दों को जलाते हैं। उसके अलावा कई सार्वजनिक जगह पर हिंदी भाषा लिखी हुई है तो उस पर कालीन पोत देते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को अफवाह मानते हो या फिर सच। तो बात करते हैं साउथ इंडिया में हिंदी को लेकर विवाद पर। आप आए दिन खबरों में सुनते होंगे कि आज साउथ इंडिया में एक हिंदी बोलने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ और भी काफ़ी कुछ। साउथ इंडिया खासकर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जहाँ पे हिंदी को इम्पोजिशन माना जाता है, यानी कि ज़बरदस्ती थोपना माना जाता है कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती हिंदी थोपी जाती है। इसके इतिहास की बात करें तो 1930-1940 के दशक में तमिलनाडु में एंटी हिंदी आंदोलन शुरू हुए थे, जब ब्रिटिश काल में हिंदी स्कूलों में अनिवार्य बनाने की कोशिश चल रही थी। तमिल भाषा की रक्षा के लिए काफ़ी बड़े प्रोटेस्ट हुए। फिर स्वतंत्रता के बाद 1965 में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के प्रयास से तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन भड़का। सैकड़ों लोग मारे गए, आत्मदाह हुए। जवाहरलाल नेहरू ने 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट से इंग्लिश को सह आधिकारिक भाषा बनाकर इस विवाद को शांत किया।
उसके अलावा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी काफी बार हिंदी को लेकर आंदोलन हुए हैं। हाल ही के विवादों की बात करें तो 2020 में जो नई शिक्षा नीति यानी NEP का फॉर्मूला था, का 3 भाषाओं का फॉर्मूला था, तमिल, कन्नड़ प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, तो दक्षिण राज्यों ने इन्हें हिंदी थोपने का आरोप लगाया। तमिलनाडु CM M.K. स्टालिन ने केंद्र को पत्र तक लिख दिया। हिंदी दिवस को लेकर भी साउथ इंडिया में काफी ज्यादा विरोध होता है। हाल ही में मार्च 2025 में आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने तमिलनाडु पर कंज कसा। उन्होंने कहा कि हिंदी से नफरत करते हो, लेकिन हिंदी में तमिल फिल्में डब करके पैसा कमाते हो। తమిళ్ హిందీ రాకూడదు అంటుంటే నాకు అనిపించింది మనసులో ఒకటే, అప్పుడు తమిళ సినిమాల్ని హిందీలోకి డబ్ చేయకండి. డబ్బులేమో హిందీ నుంచి కావాలి, ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి డబ్బులు కావాలి, బీహార్ నుంచి డబ్బులు కావాలి, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి డబ్బులు కావాలి, కానీ హిందీ మాకు వద్దంటే అదే న్యాయం. పనిచేసే వాళ్ళందరూ మనకి బీహార్ నుంచి రావాలి, కానీ హిందీని ద్వేషిస్తానంటే ఎట్లా? और ऐसी कई घटना आपको देखने को मिलेगी जहां पर नॉर्थ इंडिया के लोगों के साथ काफी बुरा व्यवहार होता है साउथ इंडिया में। इस तरह भाषा को लेकर विवाद, लड़ाई झगड़े और किसी के साथ गलत व्यवहार बिल्कुल भी हमारे देश के अंदर नहीं होना चाहिए। और मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि साउथ में ही होता है, नॉर्थ में भी होता है, जहाँ पे साउथ इंडिया के लोगों के एक्सेंट का मजाक बनाया जाता है। अब आते हैं वीडियो के एंड पर। तो साउथ इंडिया के लोग क्यों हिंदी से इतना डरते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हिंदी भाषा को वो अपनी बोलचाल बना लेंगे तो उनसे जो उनकी लोकल लैंग्वेज है वो समाप्त हो जाएगी, या बोल सकते हो विलुप्त हो जाएगी। और सही बात बताऊं तो ये एकदम गलत सोच है, क्योंकि उन पर हिंदी थोपी नहीं जा रही है, सिर्फ उन्हें कहा जा रहा है कि आप एक और लैंग्वेज सीख लो। क्योंकि अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में अगर किसी को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में भी अलग अलग भाषा बोली जाती है, लेकिन जब कम्युनिकेशन गैप आ जाए तो हिंदी वहाँ पे एक ब्रिज का काम करती है। लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है, वहाँ पे इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज है ही नहीं जो कम्युनिकेशन में एक ब्रिज का काम करे। तो सिर्फ साउथ इंडिया के लोगों से ये बोला जा रहा है कि आप एक और लैंग्वेज सीख लो। और सीख लो क्या, साउथ इंडिया में लोगों को हिंदी आती है, बोल नहीं पाते होंगे पर समझ में आधे से ज़्यादा लोगों को आती है। और अब काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई नॉर्थ वाले साउथ की लैंग्वेज सीख सकते हैं। चलो ठीक है, हम ये मान भी लेते हैं कि नॉर्थ में साउथ की लैंग्वेज सीखी जा सकती है, लेकिन कौन सी? क्योंकि वहाँ पे तो तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और भी काफ़ी सारी भाषाएं हैं। अगर हम एक भाषा को चुन भी ले, चलो हम तमिल को चुन लेते हैं, तो बाकी के स्टेट बोलेंगे कि ऐसा क्यों? तो ये भी फिर एक कंट्रोवर्सी होगी। जिस तरह से नॉर्थ में साउथ इंडियन मूवीज़ को प्यार दिखाया जाता है, तो क्यों ना साउथ के लोग एक लैंग्वेज को थोड़ा सा प्यार दिखा सके। और अब धीरे धीरे ये चीज़ें हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं, वहाँ पे भी लैंग्वेज वार शुरू हो चुकी है। अब ये चीज़ें देखोगे तो इन सब की शुरुआत होती है राजनीति से। वहाँ के जो नेता हैं वो ही इन चीज़ को शुरू करते हैं और लोग इस बात को समझ नहीं पाते और वो भी उनकी बातों में आकर इस दलदल में घुस जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या साउथ इंडिया हो। या तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।